हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आप सभी को प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया। आज पार्टिसिपल से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो पार्टिसिपल को लेकर के है। आज हम आप सभी को पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हिंदी के वाक्य में विशेषण, उसके बाद हुआ, हुए, हुई और उसके बाद नाउन आता है। यह हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है। इस हिंदी के वाक्य में विशेषण, उसके बाद हुआ, हुए, हुई में से कोई एक शब्द आएगा और उसके साथ एक नाउन आएगा। अगर इस तरीके का हिंदी का वाक्य आता है और हमें ट्रांसलेशन करना है, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल के ही हम उस वाक्य का जो है ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसको हम कहते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म। यदि किसी नाउन के पहले क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लें, उसके बाद उस नाउन का यूज़ कर लें, तो जो क्रिया होती है वो क्रिया नहीं रह जाती, वह जो एक एडजेक्टिव के समान काम करता है। हमने यहाँ पर लिखा है कि एंड इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, अर्थात जब किसी संज्ञा के पहले क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं तो वह जो है क्रिया न हो करके विशेषण का कार्य करती है। चलिए हम इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने एक थका हुआ आदमी देखा। अब इस सेंटेंस का हमें जो है ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक आर्टिकल आया है, एक ये हमारा आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पर थका, ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है थका। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ, हुए, हुई में से कोई एक शब्द आएगा, तो यहाँ पर हुआ भी आया है। और अंत में हमने लिखा है प्लस नाउन आता है, तो ये हमारा आदमी जो यहाँ पर लिखा है ये हमारा नाउन है। कहने का मतलब है कि मैंने एक थका हुआ आदमी देखा। जिस आदमी को हमने देखा उसकी एक विशेषता है कि वो थका हुआ था। यही शब्द हमारा विशेषण है। जिस व्यक्ति को हमने देखा, जिस आदमी को हमने देखा, उसकी विशेषता है कि वो थका हुआ था। इसी के लिए हम जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जब हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे तो वह जो है क्रिया हमारा एज ए एडजेक्टिव वर्क करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने एक थका हुआ आदमी देखा। यह वाक्य हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले यहाँ पर वाक्य का जो कर्ता है मैंने है। मैं और मैंने का जो सब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा हमारा आई। मैं और मैंने का आई होता है। मैंने देखा, ये हमारी क्रिया है, तो आई सा। आई सा मैंने देखा, क्या देखा? एक थका हुआ आदमी। ऐसा मैंने देखा, क्या देखा? एक थका हुआ आदमी देखा। तो एक के लिए लिखेंगे ए, और थका हुआ के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर टायर्ड, TIRED, टायर्ड। और आदमी के लिए लिखेंगे मैन, और अंत में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आई सा ए टायर्ड मैन, मैंने एक थका हुआ आदमी देखा। चलिए मित्रों, अब हम दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन हमारा है,
हिंदी का वाक्य है, वह एक सड़ा हुआ अंडा खरीदा। अब इसमें बात हो रही है कि जिस अंडे को वह खरीदा है उसकी एक विशेषता है कि वह सड़ा हुआ था। यही शब्द हमारा जो है एडजेक्टिव के लिए काम करेगा। इसी के लिए हम जो है क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा कि वह है, और वह के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही। उसके बाद क्रिया है खरीदने की, तो खरीदने का सेकेंड फॉर्म होता है बाट, BOUGHT, बाट। ही बाट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? एक सड़ा हुआ अंडा खरीदा। तो सड़ा हुआ, जो सड़ा शब्द आया है यही हमारा एडजेक्टिव है। इसी के लिए हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जो एडजेक्टिव का वर्क करेगी इस सेंटेंस में। तो पहले हम लिखेंगे एक के लिए लिखेंगे यहाँ पर ए, और सड़ा का लिखेंगे, सड़ा हुआ के लिए लिखेंगे रॉटन, ROTTEN, और अंडा का लिखेंगे एग, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा कि ही बाट अ रॉटन एग, उसने या वह एक सड़ा हुआ अंडा खरीदा। तीसरा सेंटेंस हमारा है, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जिस कुर्सी की खरीदने की बात हो रही है उसकी एक विशेषता है कि वह कुर्सी जो है टूटी हुई थी। वह कुर्सी जो है टूटी हुई थी। अब इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे, आई, खरीदा का लिखेंगे बाट, आई बाट। क्या खरीदा? एक टूटी हुई कुर्सी, आई बाट आ। टूटी हुई का लिखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। और कुर्सी का लिखेंगे चेयर, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ कि आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदा। अगला सेंटेंस हमारा है, तुमने एक घायल हुए आदमी को देखा। इट मीन्स जिस आदमी को तुमने देखा उसकी एक विशेषता थी, वह घायल हुआ था, जख्मी था। इस वाक्य का ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करेंगे। तो चौथा सेंटेंस हमारा है, तुमने एक घायल हुए आदमी को देखा। तो तुमने के लिए लिखेंगे यहाँ पर यू, देखने का सी होता है लेकिन हमको पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो सा लिखेंगे, यू सा। तुमने देखा, क्या देखा? एक घायल हुए आदमी को देखा। जिस आदमी को देखा उसकी एक विशेषता है कि वह उसे चोट लगी थी, वो जख्मी था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, घायल का लिखेंगे वाउंडेड, WOUNDED, यू सा ए वाउंडेड। आदमी का लिखेंगे मैन। इस तरीके से यह वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस हमारा है, मैंने एक जला हुआ मकान खरीदा। इस वाक्य का ट्रांसलेशन हमें करना है। तो मैंने एक जला हुआ मकान खरीदा। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं और मैंने का प्रोनाउन होता आई। आई, खरीदने का सेकेंड फॉर्म, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बाट। आई बाट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? एक जला हुआ मकान। जिस मकान की बात हो रही है वह मकान जो है जला हुआ था, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक के लिए लिखेंगे ए, जला हुआ के लिए लिखेंगे ब्रंट, BURNT, ब्रंट। मकान का लिखेंगे हाउस। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा, आई बॉट अ ब्रंट हाउस, मैंने एक जला हुआ मकान खरीदा।
अगला सेंटेंस हमारा है बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे विचार करें कि वह कौन सा समय है जो दोबारा नहीं आता है, तो उसकी एक विशेषता है कि वह समय जो बीत गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। तो बीता हुआ के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम द लॉस्ट टाइम। द लॉस्ट टाइम, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट, आने का लिखेंगे कम, दोबारा के लिए लिखेंगे यहाँ पर अगेन। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा द लास्ट टाइम डज नॉट कम अगेन, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। अगला सेंटेंस हमारा है मुरझाए हुए फूल खुशबू कभी नहीं देते हैं। मुरझाए हुए फूल खुशबू कभी नहीं देते हैं। इस वाक्य का ट्रांसलेशन हमें करना है। तो फूल की विशेषता है कि वो फूल जो है खुशबू नहीं देते हैं जो मुरझा गए हों, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करेंगे। मुरझाए का लिखेंगे द फेडेड, FADED फेडेड। फूल का लिखेंगे फ्लावर्स, द फेडेड फ्लावर्स। कभी नहीं देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्लावर्स के अनुसार यहाँ पर हम पहले लिखेंगे नेवर, कभी नहीं के लिए द फेडेड फ्लावर्स नेवर, और खुशबू नहीं देते हैं नेवर स्मेल, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। द फेडेड फ्लावर्स नेवर स्मेल्स, मुरझाए हुए फूल खुशबू कभी नहीं देते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है मैंने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। जिस पेड़ को देखा वह उखड़ा हुआ था। इसका ट्रांसलेशन हम लोग इस तरीके से करेंगे। मैंने का आई, देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सी का सेकेंड फॉर्म सा, आयसा, मैंने देखा। क्या देखा? एक उखड़ा हुआ पेड़। तो एक के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम ए, उखड़ा हुआ के लिए लिखेंगे अपरूटेड, अपरूटेड, और पेड़ के लिए लिखेंगे ट्री। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा आयसा अपरूटेड। अपरूटेड यहाँ पर है, इसके अनुसार हम यहाँ पर ए नहीं एन लगाएंगे। आयसा एन अपरूटेड ट्री, मैंने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। अगला ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, अब अमेरिका एक विकसित देश है, अर्थात अमेरिका जो है एक विकसित देश है, विकासशील नहीं है तो विकसित है। तो इसके लिए हम ट्रांसलेशन करेंगे अमेरिका इज ए डेवलप्ड देश लिखेंगे हम कंट्री। इसका ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हुआ कि अमेरिका एक विकसित देश है। इसका ट्रांसलेशन होगा अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट मीन्स अमेरिका एक विकसित देश है।